वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् भागवतं प्रमाणममलम् प्रेम पुमार्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परः तत्रादरो न परः। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
जय राधा श्यामा सुंदर राधा श्यामा सुंदर श्री राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतें गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणी परमानंदमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन आज का श्रीमद् भागवतम कक्ष के लिए आप सभी
भक्तों को, श्रोताओं को मैं स्वागत करता हूँ। सभी भक्तों के चरणों में नमन करते हुए आपसे आग्रह करूँगा, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि आज का इस श्लोक और तात्पर्य को ठीक ठीक से चर्चा कर सके। श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 14 और इस अध्याय का शीर्षक है पुरुरवा का उर्वशी पर मोहित होना। सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं, हम सब सुन चुके हैं। अथात श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन्नै लादयो भूपा कीर्तन्ते पुण्य कीर्तया। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, हे राजन, अभी तक आपने सूर्यवंश का विवरण सुना है। पिछले अध्याय में हमने देखे भगवान राम के चरित्र के बारे में हम सुने, सूर्यवंश के। अब सोमवंश का अत्यंत कीर्तिपद एवं पावन वर्णन सुनिए। ये प्रारंभ में सुखदेव गोस्वामी बताए हैं, ये कीर्तिप्रद करने वाले और पावन करने वाले। इसमें ऐल पुरुरवा जैसा राजाओं का उल्लेख है जिनके विषय में सुनना कीर्तिप्रद होता है। केवल इस अध्याय को सुनने से कीर्ति देने वाला है, पावन करने वाले। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं कि शरीर को स्नान करने के लिए, शरीर को पावन करने के लिए हम स्नान करते हैं। जैसे स्नान किया तो शुद्ध होता है शरीर, उसी तरह मन को पावन करने के लिए जप है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ये मन को, चित्त को शुद्धि करने वाला है। और श्रीमद् भागवतम को सुनने से आत्मा को शुद्धि करने वाले हैं। तो यही परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कह रहे कि इस अध्याय को सुनने से ये आत्मा को शुद्ध करने वाले हैं। कल की क्लास में प्रभु जी ने बहुत सुंदर बता रहे थे कि किस प्रकार सोम और बृहस्पति जी का इधर वर्णन आता है, और ऐसे व्याख्यान को सुनकर मन में शंका और मन में असमाधान होता है कि देवता चंद्र ने बृहस्पति की पत्नी तारा को कैसे क्या अपहरण कर सकते हैं। लेकिन ये ईश्वरीय विधान से है। ये पूरा वंश को सुनने के बाद परीक्षित महाराज को इसलिए प्रारंभ में सुखदेव गोस्वामी कहे हैं कि चरित्र पावन करने वाले हैं, सुनने से कीर्ति देने वाले हैं। तो मन में शंका आता है, ऐसे चरित्र को सुनकर कैसा पावन होता है? क्योंकि इस वंश में स्वयं भगवान जन्म लेकर आए। इसमें जो भी घटा है, घटित हुआ है, ये सब भगवान के ईश्वरीय विधान से हुआ है। हमको इस प्रकार इसको समझना चाहिए। तो आइए हम आज का श्लोक क्रमांक 10 से 21 श्लोक है आज। श्लोक क्रमांक 10। तत्याज व्रीडिता तारा कुमारं कनक प्रभम स्पृहामंगिरसश्चक्रे कुमारे सोम एव च। तत्याज व्रीडिता तारा कुमारं कनक प्रभम स्पृहामंगिरसश्चक्रे कुमारे सोम एव च। तत्याज व्रीडिता तारा कुमारं कनक प्रभम
स्पृहामांगिरसश्चक्रे कुमारे सोम एव च तत्याज व्रीडिता तारा कुमारं कनकप्रभं स्पृहामांगिरसश्चक्रे कुमारे सोम एव च तत्याज व्रीडिता तारा कुमारं कनकप्रभं स्पृहामंगिरसश्चक्रे कुमारे सोम एव च तत्याज व्रीडिता तारा कुमारं कनकप्रभं स्पृहामांगिरसश्चक्रे कुमारे सोम एव च। माताएं, तत्याज व्रीडिता तारा कुमारं कनकप्रभं स्पृहामांगिरसश्चक्रे कुमारे सोम एव च तत्याज व्रीडिता तारा कुमारं कनकप्रभं स्पृहामांगिरसश्चक्रे कुमारे सोम एव च। हरे कृष्णा। शब्दार्थ इस प्रकार है, तत्याज जन्म दिया, व्रीडिता अत्यंत लज्जित, तारा तारा ने, कुमारम बालक को, कनकप्रभम सोने के समान शारीरिक कांति वाला, स्पृहाम अभिलाषा, अंगीरसः बृहस्पति ने, चक्रे बनाया, कुमारे कुमार को, सोमः सोम, एव निस्संदेह, च भी। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, बृहस्पति का आदेश पाकर अत्यंत लज्जित हुई तारा ने तुरंत ही बच्चे को जन्म दिया, जो अत्यंत सुंदर था और जिसकी शारीरिक कांति सोने जैसी थी। बृहस्पति तथा सोम दोनों ने ही उस सुंदर पुत्र को सराहा। इस प्रसंग चल रहे, ताराओं का देवता, नक्षत्र का अधिपति सोम ने देवी तारा को अपहरण करके उनके गर्भ से एक शिशु पैदा किया। बृहस्पति जब उनको पता चला, बार बार उन्होंने अंगीकार किया कि मेरे पत्नी को वापस दे दो, फिर भी अपने गुरु की पत्नी को बल से, मद से और दंभ से, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने चंद्र को ताराओं का राजा बनाया। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं कि ताराओं का राजा मतलब सारे वनस्पतियों का राजा, ताराओं का राजा और ब्राह्मणों का राजा। इतना बड़े पद मिलने के बाद दंभ, बल और दर्प से उन्होंने देवी तारा को अपहरण किया और बार बार याचना करने पर भी सोम जी ने तारा को लौट नहीं रहे थे। इसके पश्चात देवता और असुर दोनों गण में, कि देवता जैसा कि शिवजी बृहस्पति के साथ लड़े और अन्य देवता बृहस्पति के साथ थे, और चंद्र के साथ शुक्राचार्य और भूत प्रेत राक्षस गण उनके साथ मिलकर बहुत बड़ा लड़ाई हो गया। इसको तारा कारण युद्ध बोला जाता है। तारा के कारण इतना बड़ा युद्ध हो गया। बाद में ब्रह्मा जी जब आते हैं तो ब्रह्मा जी सोम को हड़काते हैं, उनको समझाकर तारा को वापस देने के लिए
युद्ध रोकने के लिए बोलते हैं। सोम ने ब्रह्मा जी को सुनकर युद्ध रोका और तारा जी को वापस दे दिया। लेकिन तारा जी तब गर्भवती थी और बृहस्पति तारा जी को बहुत गुस्से होकर उनको बोलने लगे, ए दुराचारिणी, मेरे क्षेत्र में जो तुम्हारा गर्भ मेरे से सिंचित होना चाहिए था, तुम अन्य किसी से इसको सिंचित कराए। तो बहुत लज्जित हुई तारा देवी और बृहस्पति बोलते, तुरंत इस बच्चा को त्याग दो। और बाद में बोलते हैं कि ठीक है, बच्चा का अभिलाषा के लिए तुमने ये काम किया है, इसलिए मैं तुमको शिक्षा नहीं दूंगा, तो इसलिए त्याग दो। ऐसा कहने पर तारा देवी ने तुरंत वो बच्चा को जन्म दिया। देखिए, ये देवताओं का जो हमारे जो इस भूमंडल में हम जो देखते हैं, इससे बहुत अलग है। क्या कोई ऐसा कोई कहने पर किसी बच्चा का जन्म दे सकता है? इसलिए ये कथा दिव्य है। तारा देवी, चंद्र देव और बृहस्पति को हमने उस तरह नहीं समझना चाहिए। ये ईश्वरीय विधान है, इसलिए ये बहुत पावन करने वाला है और पवित्र करने वाला है। तो जब तारा देवी ने इस बच्चा को जन्म दिया, वो बच्चा बहुत सुंदर था। इसका शारीरिक कांति सोने जैसा थी, तप्त कांचन। बृहस्पति तथा सोम दोनों प्रभावित हो गए इस बच्चा को देख। इतना प्रभावित तेजस्वी बच्चा को देखकर दोनों उसको अंगीकार किया, स्वीकार किया। लेकिन बाद में जो बृहस्पति जी तारा को बोल रहे थे कि तुम इसको त्याग दो, लेकिन उस बालक को देखकर स्वीकार कर लिया और सोम ने भी स्वीकार कर लिया। देखिए, हम इस सोम और इनका जो जन्म अगर हम देखें, ये जो वंशावली है चंद्रवंश, भगवान लॉर्ड विष्णु, उनसे भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। हृद कमल बोला जाता है। हृद मतलब तालाब, भगवान के नाभि तालाब जैसा है, उसमें कमल उत्पत्ति हुआ, वहां ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ। और ब्रह्मा जी से अत्रि मुनि का जन्म हुआ। अत्रि मुनि महान, ब्रह्मा जी जैसे प्रभावित और बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी थे। अब वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। कई बार वो भगवान को ध्यान लगाते हुए अपने आंखें बंद करके भक्ति से भगवान से प्रार्थना करते थे, तब उनके आंखों से शीतल जल निकलता था, अमृत जैसा शीतल जल। ये सामान्य नहीं था, ये प्रेम का अश्रु था। और अत्रि ऋषि का पत्नी अनसुईया उस जल को पी लेती थी। ये बार बार ऐसा होता था, एक बार नहीं, बार बार जब भी भगवान से वो ध्यान करते हैं, भगवान का दिव्य चरित्र को वो स्मरण करते हैं, उनके आंखों से शीतल जल का सिंचन होता था और उसको अनसुईया देवी पी लेती थी। और उनसे सोम जी का जन्म हुआ है। तो सोम का जो जन्म है ये सामान्य नहीं है। हमारे जैसा अयोनिजा है सोम जी भी, और अत्रि ऋषि का पुत्र है। और सोम जी जब प्रकट हुए, उनका तेज इतना दिव्य था और प्रारंभ में बहुत उनका दिव्य तेज था। उस तेज को देखकर ये भूमंडल में उनको रखना बहुत मुश्किल हुआ था। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि सोम का तेज को कम करने के लिए समुद्र में उनको डुबाना पड़ा। उनको समुद्र में
रखा दिया। और यही सोम फिर से जब भगवान ने समुद्र मंथन किए, उनसे फिर से उनका जन्म हुआ। क्योंकि ये अत्रि ऋषि का प्रेम अश्रु से जन्म हुए हैं, इसलिए जो सोम का जो किरणें हैं वो शीतल प्रदान करता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने उनको वनस्पति और सारे ताराओं का और इस ब्रह्मांड का ब्राह्मणों का अधिपति बनाया। तो सोम जी को जब ये पद मिलता है तो उनको मद आ गया, दंभ से, दर्प से उन्होंने बृहस्पति का पत्नी को अपहरण कर लिया था। अत्रि जी का जो पत्नी है अनुसुईया, ये भी सामान्य नहीं है, कर्दम और देवहूति का पुत्री है, ज्येष्ठ पुत्री है। शास्त्रों में कहा है अनुसुईया और अत्रि, इनका सुबह सुबह नाम लेने से हम सब पवित्र हो जाते हैं। ऐसे महान व्यक्तियों का पुत्र सोम जी है। और सोम जी और तारा से बुध का जन्म हुआ। ये जो शिशु जन्म होता है, और सोम के बारे में बताया गया है कि सोम का त्रिजन्मी या त्रिजा कहा, त्रिजा एक नाम है, सोम का नाम है त्रिजा, त्रिजन्मी। 3 बार जन्म हुआ है सोम का। एक बार भगवान के मन से जन्म हुआ थे, और इसलिए पुरुष सूक्त में गाया जाता है, चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायतः मुखादिंद्रिश्च अग्निश्च प्राणाद वायुरदाय अजायतः। विराट पुरुष का मन से चंद्र का जन्म हुआ था। फिर वही चंद्र समुद्र मंथन में फिर से लक्ष्मी का सहोदर बन के जन्म हुआ था, और बाद में अत्रि मुनि का अश्रु से जन्म हुआ है, इसलिए त्रिजन्मा कहा जाता है। और धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि दक्ष पुत्री का 27 कन्याओं के साथ इनका विवाह हुआ था, जैसे कि रोहिणी, रेवती, कृतिका, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, सुनीता, पुष्य, अश्लेषा, मेघ, स्वाति, चित्रा, फाल्गुनी, हस्ता, राधा, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, आषाढ़ा, अभिजित, श्रावण, सर्वत, विष्टा, शतभिषिका, प्रोष्ठप्रदा, अश्वयुजा और भरणी। ये 27 कन्या दक्ष महाराज के पुत्रियां थे। और सोम जी ने इन सभी में रोहिणी से बहुत प्रेम करते थे। 27 कन्याओं के साथ विवाह हुआ, लेकिन केवल रोहिणी के साथ विवाह करते थे, और बाकी कन्याओं को उन्होंने तिरस्कार करने लगे। इसलिए बाकी कन्याओं ने अपने पिता के यहां जाकर उन्होंने अपना दुख को व्यक्त किया, हमारा पति हमारे तरफ देखते नहीं, केवल रोहिणी के साथ रहते हैं। तो दक्ष प्रजापति को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने आके सोम को हड़काया, आइंदा ऐसा किया तो मैं शाप दे दूंगा। सोम जी ने उसको नहीं नहीं मैं ठीक है सबके साथ रहूंगा तो स्वीकार किया, लेकिन फिर से रोहिणी माता से ही ज्यादा वो रहने लगे। फिर से कि सारे पत्नियां जो है दक्ष महाराज को फिर से उनके बारे में कंप्लेंट करते हैं। तो अब इस बार दक्ष प्रजापति सोम को शाप देते हैं, उनको कुष्ठ रोग होने के लिए शाप देते हैं। तो सोम का जो तेज था वो तेज पूरा नष्ट होकर उनके शरीर के ऊपर कुष्ठ रोग हो गया। तब वो बहुत दुखित हुए, और इनके सारे पत्नियां फिर से अपने पिता के आकर रोने लगे, पिता आपने क्या कर लिया, हमने तो थोड़ा सा कंप्लेंट किया था, आपने तो उसको ऐसा शाप दिया, हमारा जीवन फिर से पूरा बर्बाद हो गया। तो दक्ष प्रजापति को बुरा लगने लगा। तो बेटी मैं अभी क्या कर सकता हूं, मैंने तो शब्द निकल गया, मैं तो वापस ले नहीं सकता हूं। लेकिन चंद्र को उन्होंने सलाह दिया, आप शिवजी के पास जाओ
और उनसे प्रार्थना करके तुम्हारा तेज को वापस लौटा सकते हो। तो चंद्रमा ने सोम जी के भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा तपस्या किया, और यही गुजरात में आकर सोमनाथ जो मंदिर है ये एक्चुअली चंद्रमा ने स्थापित किया है, इसलिए सोमनाथ, सोम मतलब चंद्र। तो गुजरात का जो पहला ज्योतिर्लिंग जो है ये सोम ने जी स्थापन किया है। पुराना वाला अगर आपने मंदिर देखे होंगे, सोम ने यहां आकर तपस्या किया और शिवजी प्रकट होके अपना वृत्तांत बताया, और शिवजी ने कि मैं तो आपका पूरा तेज वापस नहीं दे सकूंगा, लेकिन हाँ मैं इतना कर सकता हूं, 15 दिन तक आपका तेज बढ़ता रहेगा और 15 दिन घटता रहेगा। यह भी ईश्वरीय विधान है। इसलिए चंद्रमा का शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो है ये भगवान शिव का आशीर्वाद है। तो इसके बाद ये जो घटना हुई, तारा जी को उन्होंने अपहरण कर लिया था, युद्ध हो गया और ब्रह्मा जी आकर उनको युद्ध रोका और तारा जी को वापस देने के लिए कहा, और बुध का जन्म हुआ था। इस तेजस्वी पुत्र जो है, इस पुत्र को ब्रह्मा जी ने बुध बोल के नाम रखा। तो अगले श्लोक में ममायम न तवेत्युच्चैस्तस्मिन् विदमानयोः प्रपच्चु ऋषयो देवा नैवोचे व्रीडिता तुषा। फिर से बृहस्पति और सोम के बीच झगड़ा होने लगा, क्योंकि दोनों दावा कर रहे थे यह मेरा पुत्र है, तुम्हारा नहीं। वहां पर उपस्थित सारे ऋषियों तथा देवताओं ने तारा से पूछा कि यह नवजात शिशु वास्तव में किसका है, किंतु वह लज्जित होने के कारण तुरंत कुछ भी उत्तर नहीं दे पाई। तो सब ऋषियों पूछने लगा, तारा देवी बोलो ये किसका पुत्र है। तो बहुत लज्जित हुए थे, अपना सर नीचे कर वो कुछ बोल नहीं पाए। फिर उसके बाद में कुमारो मातरम प्राह कुपितो अलिका लज्जया किम न वचस्यासद्रते आत्मवद्यम वदाशु में। तब बालक अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने अपनी माता से तुरंत सच सच बतलाने के लिए कहा। देखिए ये जो जन्म हुआ स्वर्ग में हुआ है, आपने ये यहाँ जो भूखंड में होता है ऐसा नहीं है। भूखंड में बच्चा जन्म हुआ तो 4-4 महीने तक बोल नहीं पाता है, लेकिन स्वर्ग में जन्मा हुआ बच्चा तुरंत जन्मा हुआ है, लेकिन वो कुमार हो गया और वो बहुत तेजस्वी है और अपनी माता से ये इस तरह बोल रहे। तब बालक अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने अपनी माता से तुरंत सच सच बतलाने के लिए कहा, हे दुराचारिणी, तुम्हारे द्वारा यह लज्जा व्यर्थ है। तुम अपने दोष को स्वीकार क्यों नहीं कर लेती? तुम मुझसे अपने दोषी चरित्र के विषय में बतलाओ। अपने माता को बुध ने तारा को हड़का रहे। लेकिन इसके बाद ब्रह्मा जी स्वयं आते हैं। ब्रह्मा ताम्र आहूय सम प्राक्षिच सांत्वयन सोमस्येत्याह शनकये सोमस्तम तावदग्रहीत। तत्पश्चात ब्रह्मा जी तारा को एकांत में ले गए और सांत्वना देने के बाद उससे पूछा कि वास्तव में यह पुत्र किसका है। उसने धीमे से उत्तर दिया, यह सोम का है। तब सोम ने तुरंत ही उस बालक को स्वीकार कर लिया। कि बृहस्पति जो तारा को पहले गालियां दे रहे थे, दुराचारिणी, त्याग दो पुत्र को, लेकिन तेजस्वी पुत्र को देखकर उन्होंने ये मेरे पुत्र है, फिर से वो दोनों में झगड़ा होने लगा। ब्रह्मा जी हस्तक्षेप करने के बाद फिर वो दोनों इस बुध को स्वीकार करते हैं। तस्यात्मयो निरकृत बुध इत्यविधाम नृप बुद्ध्या गंभीरया येन पुत्रेणापोडुराण मुदम। हे महाराज परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वह बालक अत्यधिक बुद्धिमान है तो उन्होंने उसका नाम बुध रख दिया। इस पुत्र के कारण नक्षत्रों के राजा सोम ने अत्यधिक हर्ष का अनुभव किया। देखिए बुध के सोम का 27 पत्नियां थे, लेकिन उनको केवल एक पुत्र हुआ था, रुचक नाम था। उनको भी पुत्र का अभिलाषा था,
इतना तेजस्वी पुत्र मिलने के बाद सोम भी हर्षित हो गया। इसके बाद यह आता है कि बुद्ध का जन्म होने के बाद सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, तथा पुरुरवा जज्ञे इलायाम यह उदारतः तस्य रूप गुणैर्दौदार्य शील द्रविण विक्रमात् श्रुत्वोर्वशीन्द्र भवने गीयमानान् सुरर्षिणा तदन्तिकामुपेयाय देवी स्मरशरार्दिता। तत्पश्चात इला के गर्भ से बुद्ध को पुरुरवा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। अभी इला के बारे में हम चर्चा करेंगे। तत्पश्चात इला के गर्भ से बुद्ध को पुरुरवा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका वर्णन नवम स्कंद में प्रारंभ में किया जा चुका है। जब नारद ने इंद्र के दरबार में पुरुरवा के सौंदर्य, गुण, उदारता, आचरण, ऐश्वर्य तथा शक्ति का वर्णन किया तो देवांगना उर्वशी उसके प्रति आकृष्ट हो गई। वो कामदेव के बाणों से बिंद कर उसके पास पहुंची। एक बार स्वर्गलोक में देवर्षि नारद जी ने पुरुरवा राजा का गुणगान कर रहे थे। पुरुरवा इस पृथ्वी के सम्राट, बहुत ही सुंदर, तेजस्वी, सकल गुण संपन्न और भगवान के भक्त थे। क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, इसलिए नारद जी इनका भरी सभा में वर्णन कर रहे थे। उसी सभा में देवी उर्वशी, जो देवकन्या है, उसको पीछे से सुनकर बहुत प्रभावित हुई। ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा सुंदर, कीर्तिमान, शौर्यवान, तेजस्वी, कौन व्यक्ति है? इसको सुनकर उर्वशी के मन में उसके प्रति प्रेम आ गया और कामदेव के बाण से मारी गई वो उर्वशी ने सोचा कि मैं जाके उस राजा को मिलूंगी। अब ये जो उर्वशी है, इसका जन्म कैसा हुआ है? उर्वशी एक बार बद्रिकाश्रम में जब नर नारायण ऋषि दोनों, नर अर्जुन और नारायण भगवान नारायण, ये दोनों नर नारायण के रूप में तपस्या कर रहे थे। अभी भी बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं और इतना घनघोर तपस्या था उनका, इंद्र उस तपस्या को देखकर डर गए। जब भी देखिए कोई तपस्या करते हैं, कोई भला यज्ञ करते हैं या कोई प्रभावित व्यक्ति होता है, उसको देख के इंद्र घबरा जाते हैं, कहीं इसने आके मेरा इंद्र पद को छीन लेगा। इसलिए अनेक प्रयास करके उस यज्ञ को, उस तपस्या को भंग करने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि पृथु महाराज के काल में जो 99 राजस्वी यज्ञ कर रहे थे, तभी भी आके इंद्र ने उसको भंग करने के लिए कोशिश किए थे। अब यहाँ भी उन्होंने नर नारायण का तपस्या का भंग करने के लिए अनेक स्वर्ग का कन्याओं को भेजकर इनका मन का चित्त भ्रमण करने के लिए इंद्र ने आदेश दिए थे। और ये सारे कन्या आके नर नारायण ऋषि के सामने उधर नर्तन करने लगे। इंद्र ने वहां जो वातावरण ऐसा अनुकूल बनाए थे, काम उच्चोदित करने, उत्पन्न करने वाले ऐसे वातावरण बनाए थे और सब पक्षी किलरव कर रहे थे, लेकिन वो स्वयं भगवान थे। भला त्रिगुणातीत भगवान ऐसे वस्तु से कैसे प्रभावित हो सकते हैं? जब भगवान ने आंख खोला, नारायण ने आंख खोला, तो उनको समझ गया कि इंद्र का काम है, इन्होंने तपस्या भंग करने के लिए ऐसा किया है। तुरंत भगवान ने अपने उरु मतलब जांगे से एक सुंदर कन्या को प्रकट कर लिया। वो इतना सुंदर है, ये बाकी कन्या जो इंद्र ने भेजे थे उसका सौंदर्य को देखकर लज्जित हो गए, अपने मुंह नीचे कर दिया। इतना तेजस्वी और सौंदर्यवान वो, उसका नाम है उर्वशी, क्योंकि वो उरु से जन्म हुआ इसलिए उसका नाम उर्वशी हो गया। फिर इंद्र ने आके भगवान से माफी मांग लिया और क्षमा याचना कर लिया।
तो भगवान ने उनको क्षमा करके जाओ, इस उर्वशी को भी लेके जाओ स्वर्ग में। तो उर्वशी को लेकर अपने इंद्र सभा में उसको आभूषित करते हैं इंद्र। वो उर्वशी आज जब देवर्षि नारद जी ने पुरुरवा के ख्याति का सराहना कर रहे, उसको देख के प्रभावित हुई। ये आश्चर्य बात है, क्यों उर्वशी भले भगवान से जन्म हुए और ऐसे मनुष्य का ख्याति को सुनकर प्रभावित क्यों हुए? इसके पीछे एक कहानी है। एक बार मित्र और वरुण, ये वो मित्र वरुण नहीं है जो यज्ञ में कहते हैं ना, मित्र वरुण यज्ञ करते, वो नहीं है, ये ऋषि है दो। मित्र और वरुण दो ऋषि थे। एक बार उर्वशी अपने सखियों के साथ विहार कर रही थी और ये दोनों ऋषि इसका सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई। देखिए ये बहुत शिक्षा देने वाला है। उर्वशी का सौंदर्य सामान्य नहीं था। अगर एक सुंदरी को देख के सामान्य लोग अगर आकर्षित हुए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऋषि लोग जो तपस्या करने वाले वो आकर्षित होते हैं, ऐसा उसका सौंदर्य था। वो आकर्षित होकर इसका संग चाहते हैं, तो वो उर्वशी उसको इनकार करती है। तो ये दोनों मित्र और वरुण ऋषि उर्वशी को शाप देते हैं, तुम स्वर्ग में रहते हुए भी हमारा आदर नहीं कर रहे हो, जाओ तुम मनुष्य जैसा तुम्हारा चित्त हो, वैसा शाप देते हैं। इसलिए उर्वशी का जो मन है मनुष्य जैसा हो गया। ऐसा मनुष्यों का कीर्ति सुनकर और उस सुंदरता का वर्णन देखकर उर्वशी को पुरुरवा को मिलने के लिए इच्छा हो गई। देखिए पुरुरवा का जन्म जो हुआ है वो कैसा हुआ? सूर्यवंश का वर्णन अभी सुखदेव गोस्वामी कहे हैं। हमने जस्ट कुछ दिनों पहले भगवान राम का चरित्र को सुने हैं। सूर्यवंश जो आता है वो भगवान से ब्रह्मा जी से मनु, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु वंश, वो जो विवस्वान आते हैं, विवस्वान वो सूर्यवंश का राजा है। उनसे जो प्रारंभ हुआ है वो इक्ष्वाकु वंश या सूर्यवंश। इस इक्ष्वाकु विवस्वान को 11 पुत्र थे, उसमें 6 अन्य पुत्र थे। नभाग से जो इसके पीछे हम अध्याय सुने, अम्बरीश महाराज, वो नभाग से आता है। शेरिया थी, सुकन्या का जो चरित्र है वो शेरियाती से आता है। इक्ष्वाकु राजा, नृग, दशम स्कंद में नृग का भी चरित्र आता है। और इला का जन्म, ये जो जब इसका जन्म हुआ तो ये कन्या थी, लेकिन राजा बेटा चाहते थे, इसलिए इन्होंने ऋषियों से प्रार्थना की कि मुझे बेटा चाहिए था, ये कैसा हुआ कन्या? ये श्रद्धदेव जो मनु थे, इनके पत्नी जो है श्रद्धा, इसका मन में इच्छा था मुझे बेटी होना चाहिए, तो इसके इच्छा से अनुसार बेटी हो गए, लेकिन राजा का मन में था नहीं बेटा होना चाहिए। तो उन्होंने ऋषियों से प्रार्थना किया, ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना किया, इस इलाको जो स्त्री थी, ये बालिका थी, इसको भगवान ने, ऋषियों ने पुत्र बना दिया। इसका नाम रखा सुद्युम्न। वो जो सुद्युम्न है कि विवस्वान का बेटा है। एक बार सुद्युम्न अपने सारे मंत्रियों को लेकर शिकार करने के लिए इलाव्रत खंड में गए थे, और उस इलाव्रत खंड में पार्वती माता भगवान शिव से रमन कर रही थी, और वो जो स्थान जो था वो गुप्त स्थान था, वहां किसी को आने के लिए प्रवेश का अनुमति नहीं था। लेकिन अन्य पुराणों में ऐसा कहा गया है, एक बार एक हरिण, क्योंकि ये शिकार करने के लिए आए थे, वो हरिण ने देखा ये राजा हमको मारेंगे, इसलिए अपने पति को बचाने के लिए
ये हरिण ने क्या किया, इस राजा को, वो राजा पीछे पीछे आते आते इसको इलाव्रत खंड में लेके गई, वो हरिणी ने इलाव्रत खंड में लेके गई। तो राजा ने उधर अंदर घुस गया, तो उधर शाप था, पार्वती माता ने बोली थी अगर कोई पुरुष इधर प्रवेश करता है वो तुरंत स्त्री बन जाता है। तो नवम स्कंद के प्रारंभ में ये अध्याय है। तो ये सुद्युम्न जो है माता पार्वती का शाप के वजह से वो स्त्री बन गई। सुद्युम्न राजा बहुत सुंदर थे, व्यवस्वान के पुत्र, और जैसा स्त्री बन गए तो बहुत ही सुंदर थी। और जब ये सोम के पुत्र बुध जो थे बड़े हो गए, अभी जब हमने देखा बुध ये विहार करते करते उसी जंगल में गए थे। एक बार इस इलाको, हाँ, जब सुद्युम्न ने स्त्री बन गया तो बहुत लज्जित हो गई, ये क्या कैसा हो गया। तो उन्होंने उधर ही राज को त्याग कर उसी जंगल में विहार कर रहे थे। तब बुध ने इस इला को देखा, जो सुद्युम्न थे इला स्त्री को देखकर आकर्षित हो गए और उन्होंने प्रस्ताव रखा कि विवाह करने के लिए। तो बुध और इला का संग होता है और उनसे पुरुरवा का जन्म होता है। ये देखिए भगवान का विधान कैसा है, बहुत ही विचित्र है। सूर्य वंश में चंद्र वंश को मर्ज करने के लिए, इसको मिलाने के लिए भगवान ने ये विधान रचा है। अगर इला यानी स्त्री नहीं होती थी, ये दोनों वंश मिलता नहीं था। ये दोनों वंश को मिलाने के लिए भगवान ने इस तरह विधान किया है। और वो इला ने बाद में लज्जित होने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना करती है और मुझे बचाइए, मैं तो राजा था तो मेरा राज्य सब बिना राजा से अस्त व्यस्त होगा। तो शिवजी ने इनका प्रार्थना सुनकर पार्वती का शाप को भी मन में रखते हुए शिवजी ने बोला मैं तो आपको पूरा पुरुष नहीं बना सकूंगा, लेकिन मैं ऐसा वरदान दे दूंगा 1 महीना आप स्त्री रहेंगे, 1 महीना पुरुष रहेंगे। इस प्रकार शिवजी ने उनको वरदान देते हैं। इसलिए सुद्युम्न 1 महीना स्त्री रहेंगे इला और 1 महीना सुद्युम्न रहेंगे। 1 महीना के लिए राज करने के लिए जाते थे और 1 महीने बुध के साथ रहते थे। और बुध बहुत बुद्धिमान थे। बुध को ही अपना गुरु बनाकर इला ने उनसे ज्ञान अर्जित किया। बाद में राज्य वगैरह त्याग कर बुध के साथ रहने लगे 1 महीना। लेकिन उसका एक शिवजी ने वरदान दिया था कि जब आप स्त्री रहोगे और जब स्त्री से पुरुष बनोगे, स्त्री शरीर में जो भी करते हो सब भूल जाओगे। इसलिए वो सुद्युम्न ठीक से रह पाए। नहीं तो अगर उनको पता चलता था मैं स्त्री था और इनके साथ था तो जीना मुश्किल हो जाता था। तो शिवजी का वरदान था, इसलिए वो भूल जाते थे। जब पुरुष बन जाते थे तब बुध के साथ मिलकर भक्ति करते थे। इसलिए देखिए ये वंश जो है सारे भक्त लोग हैं, इसलिए बहुत पवित्र करने वाला है। तो पुरुरवा से 3 पुत्र होते, आयु, विजय और 4 अन्य पुत्र, 6 पुत्र होते हैं। और आयु से क्षत्रवर्धा और नुहुष का जन्म होता है। नुहुष से ययाति और 5 अन्य पुरुषों का जन्म होता है। और ययाति से यदु और पुरु इनका जन्म होता है। और यही यदुकुल में भगवान जन्म लेते हैं। देखिए इतना पावन करने वाला, पहले ही सारे भक्त थे और भगवान स्वयं इस कुल में जन्म लेकर इस कुल का भूषण कर दिया, आभूषण कर दिया। जिस प्रकार सूर्यवंश में भगवान राम ने जन्म लेकर सूर्यवंश को आभूषित कर दिया। इसलिए सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ में कहते हैं इस कथा को सुनने से ये पावन करने वाला, चित्त को शुद्धि करने वाला है, आत्मा को पावन करने वाला है। तो वसुदेव और देवकी के पुत्र बनकर यदुकुल में भगवान जन्म लेते हैं। तो इसके बाद जब पुरुरवा पृथ्वी का सम्राट थे, बहुत सुंदर थे, इनका ख्याति को एक बार नारद मुनि ने स्वर्ग में सराहना कर रहे थे। तब उर्वशी ने इसको सुनकर
प्रभावित होती है। तो आगे का श्लोक में मित्रा वरुणयो शापाद आपन्न नरलोकताम निशम्य पुरुष श्रेष्ठम कंदर्पमिव रूपिणम द्रतिम विष्टभ्य ललना उपतस्ते तदंतिके सताम विलोक्य नृपतिर् हर्षणोत्पुल्ललोचनः उवाच श्लक्ष्णया वाचा देवीं हस्तनुरभा। मित्र तथा वरुण से शापित उस देवांगना उर्वशी ने मानवीय गुण अर्जित कर लिया, अतएव पुरुष श्रेष्ठ कामदेव के समान सुंदर पुरुरवा को देखते ही उसने अपने को संभाला और वह उसके निकट पहुंची। जब राजा पुरुरवा ने उर्वशी को देखा तो उसकी आंखें हर्ष से चमक उठी और उसको रोमांच हो आया। वह उससे विनीत एवं मधुर वचनों में इस प्रकार बोले। अभी पुरुरवा के सामने जाती है, ये डायरेक्ट प्रस्ताव है, स्वर्ग से आकर डायरेक्ट पुरुरवा को मिलती है, क्योंकि सुनी थी नारद मुनि के मुखारविंद से, और उसके मन में वो कामदेव ने बाण छोड़कर काम को प्रज्वलित करते हैं। वो पुरुरवा को मिलने का इच्छा से आती है और इस प्रकार बोलती है। श्री राजो, हाँ, तो 19वां श्लोक में श्री राजोवाच, पुरुरवा कहते हैं स्वागतम ते वरारोहे आश्यताम करवाम किम संभ्रमस्व मया साकम रतिनौ शाश्वती समाह। राजा पुरुरवा ने कहा, हे श्रेष्ठ सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है, कृपा करके यहाँ बैठो और कहो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तुम जब तक चाहो मेरे साथ भोग कर सकते हो, हम दोनों सुखपूर्वक दंपति जीवन व्यतीत करेंगे। वो उर्वशी बहुत सुंदर थी और इसको देखकर देखो स्वयं आई है राजा के सामने। ऐसा कौन पुरुष होगा कि स्वर्ग से आई नारी को, उसका प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा। तो पुरुरवा भगवान के भक्त थे, लेकिन इसका सौंदर्य को देखकर मोहित होकर इतना उसके चंगुल में गिर जाते हैं। वो आगे के कहानी है। उर्वश्य उवाच, उर्वशी कहती है कश्यास्त्वेन सज्जेत मनोदृष्टिच्च सुंदरा यदंगांतरमासाध्य चावते रिमरसया। रिमरसया मीन्स काम सुख के लिए। उर्वशी ने उत्तर दिया, हे रूपवान, ऐसी कौन सी स्त्री होगी जिसका मन तथा दृष्टि आपके प्रति आकृष्ट न हो जाए। यदि कोई स्त्री आपके वक्षस्थल की शरण ले तो वह आपसे रमन किए बिना नहीं रह सकेगी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। जब कोई सुंदर पुरुष तथा कोई सुंदर स्त्री परस्पर मिलते हैं और एक दूसरे का आलिंगन करते हैं तो इन तीनों लोकों में भला वे किस प्रकार मैथुन के संबंध से बच सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहा है यन्मैथुनादि ग्रह में यदि सुखम हि तुच्छम। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं ये जो उर्वशी का मन में जो था ये भौतिक काम इच्छा से आई थी। वास्तविक जो भगवान के साथ प्रेम होता है वो वास्तविक प्रेम है। जैसा कि गोपांगनाएं, ब्रज के गोपांगनाएं और द्वारका के जो रानियों का भगवान के प्रति प्रेम था, वो सच्चा प्रेम है। और भगवान से हम सब अलग होकर इस भौतिक जग में हमारा इंद्रियों को वश न करते हुए उसी प्रेम को काम में हम प्रवृत्त करते हैं। लेकिन रुक्मिणी माता जब ऐसे ही भगवान के प्रति जब सुनी थी, नारद मुनि ने भगवान का कीर्ति का गान करते थे रुक्म राजा के यहाँ, रुक्मिणी माता ऐसे ही सुनी थी जैसा उर्वशी ने सुनी थी पुरुरवा के बारे में। तो रुक्मिणी माता इतना प्रभावित होते हैं, अगर मैं विवाह करूंगी उसी त्रिभुवन सुंदर भगवान के साथ करूंगी, भले उसके लिए मुझे हजारों जन्म लेना पड़ा तो ये शरीर को क्षीण करके बार बार जन्म लेंगे, जब तक भगवान मुझे प्राप्ति नहीं होंगे तब तक मैं उसका जन्म लेती रहूंगी।
तो इतना सुंदर संदेशा भेजती है भगवान को, बहुत सुंदर। ये एक्चुअली प्रेम है। तो रुक्मिणी माता लिखती है, कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्या वयो द्रविण दंभिरात्मतुल्यम धीरपतिम कुलवती नव्रणीत कन्या कालेन्द्र सिंह नरलोका मनोभिरामम कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा। संदेश हमें भेजती है, हे मुकुंद, हे त्रिभुवन सुंदर, हे भगवान, आपका वंश, चरित्र, सौंदर्य, ज्ञान, युवा अवस्था, संपदा तथा प्रभाव में केवल आपके ही समान हैं। हे पुरुषों में सिंह, आप सारी मानवता के मन को आनंदित करने वाले हैं। उपयुक्त समय आ जाने पर ऐसी कौन सी राजकुल की धीर कन्या है, विवाह योग्य कन्या है, जो आपको पति रूप में नहीं चुनूंगी। ये प्रेम है। लेकिन उर्वशी ने जो व्यक्त किया वो काम है। तो इस प्रकार उर्वशी राजा को प्रस्ताव रखती है। आगे के 21वां श्लोक में, एता उर्णको राजन यासो रक्षस्व मानद सम्रश्चे भवता साकं श्लाघ्य स्त्रीणाम वरस्मृतः। हे राजा पुरुरव, आप इन दोनों मेमनों के शरण दो, क्योंकि ये भी मेरे साथ गिर गए हैं। यद्यपि मैं स्वर्गलोक की हूं और आप पृथ्वीलोक के हैं, किंतु मैं निश्चय ही आपके साथ संभोग करूंगी। आपको पति रूप में स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आप हर प्रकार से श्रेष्ठ है। क्योंकि उर्वशी देवी को शाप था, वो कुछ दिन के लिए नीचे आए थे भोग करने के लिए, और उसको वापस जाना था। इसलिए उन्होंने अपने साथ 2 मेमने भेड़ के बच्चे लाए थे। इधर आप देख रहे हैं ना, भेड़ के बच्चे, इनको लाई थी और इसको निमित्त बनाकर उसको 1 या 2 साल में वापस जाने का था। तो पुरुरवा को वो बोलती है कि आपका मैं स्वीकार करूंगी, लेकिन मेरा कंडीशन है। कंडीशन मतलब वो ऐसा बोलती है कि पुरुरवा तो इसका सौंदर्य को देखकर पूरा ढल गए थे पहले ही, और जो भी कहेगी वो स्वीकार करने वाले थे। ये मेरे साथ जो बछड़े मेमने हैं, इनको आप संरक्षण देना। और हम स्वर्गलोक के स्त्री हैं, हम केवल घी का खाना खाते हैं। स्वर्गलोक में घी खाते हैं, और तेल गिल पीने वाले हम लोग हैं इधर से तो घी का खाना मुझे चाहिए, और ये मेमने को संरक्षण देना चाहिए। और आपको मैं किसी भी हालत में रात के समय छोड़कर दिन में मैं आपको नग्न अवस्था में देखना नहीं चाहती हूं। देखिए, स्वर्ग लोक के जो अप्सरा है, ये अपने शरीर को ढकते हैं, अपने शरीर प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है कि शरीर प्रदर्शन करने वाले केवल इधर ही मिलता है। भरी बाजार में लोग, अनेक स्त्रियां अपने अंग प्रदर्शन करते हैं, देवता ऐसा कभी नहीं करते हैं। तो इसलिए उर्वशी देवी बोलती है कि मैं आपको रात के समय छोड़कर नंगा देखना नहीं चाहती हूं। तो ये 3 कंडीशन डालती है उर्वशी। तो पुरुरवा राजा ने इसको स्वीकार करते हैं, और आगे कथा कल के श्लोकों में चालू रहेगा, जिसने पुरुरवा बहुत दिन तक भोग करते हैं, लेकिन इतना उसके प्रति आसक्त थे, इसलिए वो पागल जैसे होते हैं। तो ऐसा चरित्र को सुनने से हमारे मन में प्रश्न आता है कि ये क्या पवित्र करने वाला है। लेकिन बाद में जब पुरुरवा को पता चलता है, इस काम से जब उब जाते हैं, बहुत सुंदर उन्होंने गीत गाए हैं। इसको आयल गीत 11वें स्कंद में 23वें अध्याय में आयल गीत आता है, जो स्वयं भगवान अपने मुंह से उद्धव को कह रहे। देखिए, इसलिए ये बहुत पवित्र करने वाले। पुरुरवा इस गीत में बोलते हैं, हाय हाय धिक्कार है इस मनुष्य जन्म का,
मैंने उस स्त्री का चंगुल में आकर अपने आप को भूल गया। भला मैं उस विष्ठा में रहने वाला जो कीड़ा है वो और मुझ में कोई अंतर नहीं है। विष्ठा में जो कीड़ा रहता है मल और मूत्र का भोग करना चाहता है, मैंने भी ऐसे ही मूत्र और मल से भरा हुआ इस शरीर का भोगना चाहा। तो इस प्रकार अपने आप को धिक्कार पूरा उन्होंने त्याग कर भगवान का प्राप्ति के लिए जाते हैं और भगवत प्राप्ति करते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, केवल इसको सुनने से ये हमारा जीवन पवित्र करने वाले। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।